बचाओगे उतना फंसते जाओगे। आपने देखा होगा कि पानी में कोई जाता है डूब के मर जाता जिसको तैरना नहीं आता, लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है तो वो ऊपर आ जाता है। ये कैसे हुआ? इसलिए कि जब आप संघर्ष करोगे तो उस दलदल में आप नीचे घस जाओगे, लेकिन सहज रूप से छोड़ दो, आप नहीं डूबोगे, आप नहीं डूबोगे। इसीलिए तो कहते हैं कि निर्बल के बल राम। जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसकी ताकत में परमात्मा की ताकत हो जाती है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो परमात्मा हर क्षण है। आपने अगर देवी देवताओं की पूजा की, इनके ऊपर भी कोई, उनके ऊपर भी कोई या उनके ऊपर भी कोई, लेकिन देवी देवताओं की बात करते वो यहां पर मौजूद होते, उनका मंडल कहीं और, उनका लोक कहीं और, लेकिन वो यहां आते हैं, यहां रहते हैं। जब आप उनको पुकारते हो सच्चे मन से तो वो सुनते हैं। आपकी देह 5 तत्वों की है, लेकिन उनकी देह 17 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और 4 अंतःकरण। उनका जो जगत है, उनकी जो देह है, शरीर है उनका, वो पारदर्शी, ऐसा नहीं, ऐसा हड्डियों का मांस का नहीं, वो पारदर्शी, पारदर्शी। जय गुरुदेव। जो लोग जुड़े हुए उससे उनको पता है कि मैंने 1.5-2 साल पहले ही बता दिया था कि पूरे विश्व में एक महामारी आएगी और विदेशों में प्रकोप ज्यादा होगा, भारत में इतनी परेशानी नहीं होगी। इस साल के शुरू में मैंने अमेरिका से आप सबको बता दिया था कि आगे के 13 महीने और खराब है। कोई दूसरी बीमारी या कोई प्राकृतिक आपदा पूरी दुनिया को परेशान करेगी, छोटी या बड़ी। लेकिन जिनको प्रभु पे भरोसा होगा, सदगुरु पे यकीन होगा, भगवान पे विश्वास होगा, उनको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। इसलिए आप अपने भीतर से भय निकाल दो, निर्भय होकर के। हाँ, सरकार ने जो कहा है वो ध्यान रखो। यहां तो लगता ही नहीं कि कोरोना फैला है। भाई मैंने यहाँ मास्क नहीं लगाया क्योंकि मेरी जेब में है, वो इसलिए नहीं लगाया कि वोट कैसे पाऊंगा, तो मैं भी लगाता क्योंकि सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन सरकार ने जो नियम बनाया है वो थोड़ा बहुत पालन तो, थोड़ा बहुत क्या उसका पालन करना चाहिए। उसमें धोखाधड़ी अच्छी बात नहीं है। 21 फरवरी से 27 फरवरी नजदीक में भुसावल है, वहां पर बड़ा अद्भुत यज्ञ होने जा रहा है, बहुत अद्भुत। जो लोग वहां पर पहले जा चुके हैं यज्ञ में, उनको पता है कि यह बड़ा लक्ष्य है। तो आप सब कोशिश करना कि 2 घड़ी के लिए वहां दर्शन दे दो, अपनी आहुति अर्पित कर दो। अगर ना आ पाओ, यहाँ भुसावल के बहुत से प्रेमी है, कहाँ वही खड़े हो जाओ, पीछे पीछे तो पीछे खड़े, जिनको आप अपनी आहुति दे सकते हैं। तो आहुति में क्या, पहले थोड़ी घी दे देना, थोड़ा चावल दे देना, थोड़ा जौ, गेहूं, काला तिल, नहीं तो किसी को पैसे दे देना, वो आपके बदले में आहुति डाल देंगे।
क्योंकि कर्मों का जगत है, कर्मों का जगत है। ये आहुति उन देवी देवताओं का भोजन है, उनके लिए दावत सजाइए आप सबकी तरफ से। तो आप सब मेजबान और वो आपके मेहमान, उनका स्वागत बड़े धूमधाम से करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पास ही बैठ करके अपने अंतर में आंख बंद करके गुरु बरस का ध्यान करने, सदगुरु को खड़ा करके और उस यज्ञ की कामना करें कि वहां यज्ञ हो रहा आपके भीतर ही आहुति। तो अपने भीतर में आहुति दे रहा हूं अपने नकारात्मक कर्मों की, अपनी बुराइयों की, अपने क्रोध की, अपने रोग की। तो देखो मैं बहुत दूर से आया हूं, आपको बहुत कुछ देना है तो पता करना पड़ेगा। तो कुछ तो दक्षिणा, लेकिन पैसा नहीं चाहिए, ये तो मेरे पास है। दरअसल मुझे पैसे की जरूरत इसलिए नहीं कि मेरी जरूरतें बहुत कम है, मुझे कोई बहुत आवश्यकता है। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने ये दक्षिणा मुझे दे दी, आपका जीवन में अगले कुछ समय में पूरा का पूरा बदल कर सुन करो। बड़ी कठिन दक्षिणा है, बड़ी कठिन। क्या है दक्षिणा? मुझे आज दक्षिणा में आपका क्रोध चाहिए, आपका गुस्सा। आज जो दूसरों की बुराई करते हो ये चाहिए, बिना मतलब की जो बातें करते हो ये चाहिए, आपके भीतर जो भय आ जाता है ये चाहिए। आपके भीतर जो उल्टी सोच आ जाती है वो चाहिए। और महापुरुषों के लिए या भगवान के लिए जो संदेह पैदा होता है ये चाहिए। महापुरुषों के लिए क्यों, अपने परिजनों के लिए भी जो संदेह पैदा होता है, पति पत्नी में, माँ बाप में, बच्चों में, ये संदेह तो बहुत खतरनाक है, तेजा है। मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने मुझे मेरी जोड़ी में आज ये दक्षिणा दे दी, मैं वादा करके जा रहा हूं कि मैं आपका जीवन बदल दूंगा। आपके सारे दुख कष्ट तकलीफ इन सब में जादू की तरह चमत्कार होगा। आप देख लेना, मेरा वादा कभी झूठा नहीं, कभी झूठा नहीं। अब यह है कि आप लोगों की बहुत कठिन है, समय लगेगा। देखो आपने मुझे दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने कभी भूत इस्तेमाल कर लिया तो गड़बड़ हो गई। जो कपड़े आपने मुझे दिए आपने खुद ही पहन लिया उसको। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाए तो उसके लिए दूसरी फीस दे देना, दक्षिणा। ये कौन सी दक्षिणा? कभी गुस्सा आ जाए तो माफी मांगे, जल्दी से लेते, ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद मांगा। ये बस सोचना कि आप छोटे हो जाओगे। माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा हो जाता है, हमेशा बड़ा। एक बात रह गई, तो मैंने आपसे भोजन कराने के लिए कहा, मेहनत कश लोगों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को उसमें कुछ मीठा जरूर मिला, कोई मिठाई। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे गणपति पे, दीपावली पे या मंदिरों में हम प्रसाद जो अर्पित करते हैं, मिठाई, लाडू, पेड़े, ये सब चढ़ाते हैं, मोदक, ये सब तो हमारी परंपरा का हिस्सा है।
ये महापुरुषों ने हमें सिखाया बताया था, लेकिन हम भूल गए। अभी किसी के मन में आया कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो इसका उपाय बता दीजिए। देखो, गुस्सा तो बहुत बुरी चीज है, इसीलिए तो आपको रखना मांगा है। इस पर काबू कैसे करें? बहुत आसान है। खुद को हमेशा छोटा सा और दूसरों के परमात्मा को देखो, भगवान को देखो। लेकिन ये इतनी आसानी से होगा नहीं, समय लगेगा। तो कुछ उपाय बता देता हूं। खाने के बाद या दिन में ऐसे 2-4 बार सौंफ जरूर खाया करें। सौंफ, और अभी पूर्णिमा आएगी तो थोड़ी सी खड़ी शाकर लेकर के चंद्रमा की नीचे रख देना उसको रात तक। काली मिट्टी के बर्तन में, काली मिट्टी के बर्तन में चंद्रमा की रोशनी नीचे रख देना। कम से कम 7-8 घंटे उसको रखे रहना। सुबह सूर्योदय से पहले उसको हटा लेना और रोज सुबह एक टुकड़ा ग्रहण कर देना प्रसाद की तरह। इससे आपका क्रोध कम हो जाएगा। असल में जिनको क्रोध आता है, क्यों आता है? तो बहुत भावुक हो गए। जो क्रोध करता है प्रेम भी वही करता है। इसलिए आप क्रोधित होते हो तो अपने 20 बच्चों पे होते हैं। दुनिया में बड़ी होती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पे थोड़ी गुस्सा करते हैं, प्रधान पे तो गुस्सा करते नहीं है हम लोग। अपने बीवी बच्चों पे, अपने परिवार पे, माँ बाप पे गुस्सा करते हैं। जो प्रेम करता है नाराज नहीं, हक है, लेकिन बहुत ज्यादा नाराजगी अच्छी चीज नहीं है। ये सोचना आज भगवान ने ये दिन दिखाया, आप सब एक साथ हो, आगे कौन कब कहाँ होगा किसको पता है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, किसका जीवन कब खत्म हो जाएगा किसको पता है। जितना साथ है प्रेम से है। ये जब आप कड़ी शाकर खाओगे और सौंफ खाओगे तो आपके अंदर रासायनिक प्रक्रिया होगी। बहुत उदासी आ जाती है, रोने का मन करता है, तो क्या करो? छोटे वाले केले आते हैं, उनको ऐसे बीच में आधा कर दो और अंदर थोड़ा सा मसाला डाल दो, मीठ, नमक, थोड़ा सा स्वाद के, और उसको खाना शुरू कर दो। रोज कर, तो जो उदासी है, घबराहट है, बेचैनी है, कम हो जाएगी। मेरे पास तो आपके हर वर्ष की बात है। यहाँ पे कई देवियां बैठी हैं, उन्होंने कभी सोचा कि मेरे पैर में दर्द हो रही है, घुटने में, मैं देख रहा हूं, इसका उपाय बता दे। तो देखो ऐसा करना कि अखरोट लेना, अखरोट जैसे काजू बादाम होता है वैसे अखरोट होता है, उसको पानी में भिगा देना और सुबह रात भर भिगा देना, और सुबह वो भीगे हुए अखरोट एक एक करके धीरे धीरे चबा के खाना, और उस पर गर्मा गर्म 1 गिलास दूध पी लेना। ये रोज करना, इससे ये आपका दर्द कम हो जाए, ये दर्द कम हो जाए। और ज्यादा जब दर्द हो तो मुझे बताना, तो इसकी दूसरी दवा है, तो मन से क्या बताओ, अलग से बताओ। मुझे तो आप सबसे बात बहुत करनी है, लेकिन समय जरा कम है। अगली बार आऊंगा तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा और समय आपसे निकालूं, लेकिन अंतर में आप सबसे जुड़ा, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। इन लोगों के पास गुरु महाराज की तस्वीरें हैं,
इसको आप अपने घर में तो रखो, अपने अंतर में उतार के रखो। और जब कभी आपको उलझन हो तो सदगुरु को याद कर, आपको महसूस होगा कि वो आपके साथ है, आपके पास है। भगवान पे यकीन करो, सबसे प्रेम करो। अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया तो दुखी मत होगा, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे भगवान, इसने तो नादानी ने ये कर्म कर दिया, इसको माफ करना। क्योंकि जिसने आपका अपमान किया है, दिल दुखाया है, उसने आपके लिए बहुत सम्मान का, बहुत कुछ आपके लिए तैयारी कर दी और आपके लिए बहुत नुकसान कर दिया। उसको अपने कर्म का 1000 गुना फल भोगना पड़ेगा और आपको 1000 गुना लाभ हो जाएगा। उसको पता नहीं है। इसीलिए जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, इन्हें माफ करना, क्योंकि जानते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। कोई अगर आपको तकलीफ देता है, आपको परेशान करता है, तो जानता ही नहीं कि आपको क्या क्या वो दे रहा है, बदले में उसका क्या होने वाला है। आप जीवन में जो कुछ भी करते हो, किसी और के लिए करते ही नहीं हो, सब अपने लिए करते हो। आपने अगर किसी गरीब को रोटी खिलाई तो आप किसी गरीब को रोटी नहीं खिला सकते, आपने अपने लिए 1000 रोटी का इंतजाम कर दिया। लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो आपने किसी के लिए नहीं, अपने दिल को 1000 बार दुखने का इंतजाम कर दिया। मैं अगर आपके पास आके आपके आंसू पूछ रहा हूं, तो मैंने अपने लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर दिया। मुझे पैसों की जरूरत नहीं, आप सब बेदौलत हो। मेरे देखो कितने सारे आश्रम, आप सबके दिल में मैंने अभी बैठे बैठे आश्रम बना लिया, पता भी नहीं चला। कितने आश्रम मेरे बने, यही असली आश्रम है। ये ईंट पत्थर के आश्रम की कीमत क्या है? कुछ भी। एक दूसरे के लिए प्रेम रखो, दीप से दीप जलाओ, उसने करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, यही असली धर्म है। ये रुपया पैसा तो किसी काम नहीं आएगा। ये कोरोना में बड़े बड़े अरबपति खरबपति को मैंने मरते हुए देखा है। रुपया उनके किसी काम नहीं आ सकता, किसी काम नहीं आ सकता। आपको लगता है कि जो बड़ा आदमी है बहुत सुखी होता है, अरे उसको तो नींद नहीं आती, दिन रात वो डरता है कि उसकी कुर्सी कोई ना छीन ले, उसका कोई धन ना छीन ले, उसकी शान शौकत कोई ना छीन ले। आप स्वयं को देखो, आपको तो ऐसा कोई तनाव ही नहीं। जीवन उनका नहीं, आपका बेहतर है। चलो ऐसा करते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करता हूं। मुझे पता है कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है, तो उसको लिख लो, लिख लेना कभी, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब दिलवा दूं जिस चीज की कमी है आपको। तो एक लिस्ट बनाओ, जो आपके पास नहीं है वो सब लिखना, लेकिन उससे पहले एक लिस्ट और बनाओ, उसमें जो आपके पास है वो लिखो कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। तो उसमें ये लिखना कि आपके पास एक दिमाग है, नहीं तो लोग पागल भी होते हैं। आप लिखना कि आपके पास स्वस्थ आंखें हैं, नहीं तो लोग अंधे भी होते हैं। आप ये भी लिखना कि आपके पास कान है जिससे आप मधुर संगीत सुन सकते हो, आपके पास मुख है जिससे आप मीठे बोल सकते हो, आपके पास हाथ है, पैर है, आप मुझे लग रहे नहीं हो, आपके पास अपने लोग हैं, भले वो दिखावे के सही, जरूरत पड़ने में खड़े तो हो जाते हैं, आपके पास मित्र हैं, दोस्त हैं। ये भी लिखना
कि आपके पास जलने वाले लोग भी हैं। ये जलने वाले लोग बड़े काम के होते हैं। जिसके पास जलने वाले लोग नहीं होते उसकी तरक्की नहीं होती। जैसे ये लोग कसरत करते हैं, जिम्नाजियम में जाते हैं, ये बड़े बड़े वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, डंबल हाथ ऊपर करते हैं और वो भार जो होता है वजन वो नीचे खींचता है। ये दुश्मन होता है। लेकिन नियमित अभ्यास के बाद इनका शरीर निकल जाता है, संभल जाता है। जिसके शत्रु होते हैं तरक्की वही करता है, और जिसके शत्रु नहीं होते वो ऐसे ही बेकार रह जाता है। तो अगर आपके शत्रु हैं, जलने वाले लोग हैं आपके पास, भगवान का धन्यवाद देना कि भगवान तुमने लगता है कि मेरे भाग्य में कुछ बड़ा ही लिखा है। चिंता मत करना, दुखी मत होना, भगवान से उनको मिटाने की कामना मत करना। भगवान से कहना भगवान इनको ठीक रख, इनको स्वस्थ रख, ये ठीक रहे और ये उंगली दिखाते रहे और मैं खुद को सुधारता रहूं, मैं खुद को संवारता रहूं। जब जीवन में दिक्कत आए, जीवन की गाड़ी चलाने में जब व्यवधान आए, रुकावट आए, इसका मतलब कि आप तरक्की कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप जब ऊपर चढ़ते हो तो गाड़ी का सेकंड गियर में चलानी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब सब बढ़िया चल रहा तो समझ जाना कि आप नीचे जा रहे हैं। इसलिए जब कभी रुकावट आए, अड़चन आए, घबराना मत, आंख बंद करना, भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान तुमने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। समय बहुत थोड़ा है। मुझे एक कथा बहुत पसंद है, कम से कम हजारों बार सुनाई है। जो मुझे सुनते हैं सबको एक एक लाइन याद होगी, लेकिन बहुत से नए लोग हैं, उन्होंने ये कहानी नहीं सुनी। तो दो कहानी सुनाता हूं साथ में। एक बहुत बड़े सूफी फकीर हुए बाबा फरीद। बाबा फरीद को बचपन में ही गुरु मिल गए। गुरु ने कहा कि तुम्हारे लिए गुरु मंत्र यही है कि किसी भूखे को देखना, गरीब को देखना, बेबस को देखना, प्यासे को देखना, उसको कुछ खाना खिला देना, पानी पिला देना, तुम्हारे पास जो भी हो उसको अर्पित कर देना। एक दिन उस बच्चे फरीद, उम्र करीब 4-5 साल रही होगी, उनकी आई ने बुलाया अम्मी ने कि फरीद ये ले 4 आने जाकर के शक्कर दे। वो बच्चा फरीद बाजार में गया, बनिया की दुकान पे शक्कर मांगी, मुड़ के देखा तो कुछ लोग बैठे हुए थे। पूछा कौन हो तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि हम दूर गांव से आए हैं। तो यहाँ क्यों बैठे हो? बोले हम बहुत गरीब है, मेरे पास खाने को नहीं है, कई दिन से हमने खाना नहीं खाया। तो फरीद को दया आ गई, सामने हलवाई से बोला कि आप 4 आने मेरे पास में हैं, इनको खिला दोगे? उस हलवाई को भी दया आ गई, उसने 4 आने में उनको भरपेट खाना खिला दिया। वो बच्चा फरीद घर आ गया। अम्मी ने कहा शक्कर। अम्मी ने पूछा शक्कर कहाँ है? तो बोले शक्कर तो नहीं मिली। बोले क्यों नहीं मिली? बोले पैसे नहीं थे। बोले मैंने तो दिए थे 4 आने। तो पूरी कहानी बताई तो उनकी आई को गुस्सा आ गया। बोले मेरे ही घर ये दादा पैदा होना था, मैं तो परेशान हो गई हूं। कैसा बेकार का गुरु इसको मिल गया, मेरा जीवन खराब हो गया।
बहुत भला बुरा कहा उनको, उनके गुरु को, और गुस्से में वो घर में कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन आई थी, मां थी, कुछ देर के बाद एहसास हो गया कि बच्चे ने काम तो अच्छा किया है, बच्चे ने काम तो अच्छा किया है, उसको तो उसकी तो तारीफ करनी चाहिए थी, उसको तो आशीर्वाद देना चाहिए था। ये तो मैंने नाराज होकर के गलत कर दिया। उन्होंने अपना चेहरा ठीक किया, कपड़े ठीक किए, दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। डर गई कि क्या हो गया, जोर लगाया तो कांप उठी। अंदर झरी में से 10-20 किलो शक्कर कमरे के अंदर आ गई। उसके चेहरे पे पसीना आ गया, ये क्या हो गया। किसी तरह से धक्का दिया, आधे घंटे की मेहनत की और थोड़ा सा रास्ता बनाया, और वो बाहर निकली तो देखा चारों तरफ शक्कर ही शक्कर। हैरान हो गई। बहुत बड़ा टीला बना हुआ था पहाड़ की तरह, और पूरी शक्कर। सर पकड़ लिया, डर के मारे जोर से चिल्लाई, फरीद फरीद फरीद। उस शक्कर के ऊपर दौड़ता हुआ बच्चा आया। बोले जी अम्मी। बोले ये क्या है। बोले शक्कर। अम्मी ने कहा कि मैंने तो पाव किलो मांगी थी। उस बच्चे ने कहा अम्मी मैंने भी उस गुरु से पाव किलो मांगी थी, उसका पाव इतना बड़ा है तो मैं क्या करूं। जय गुरुदेव। आप अपने पाव से चाहते हैं, और वो परमात्मा, वो प्रभु, वो सदगुरु अपने पाव से देना चाहता है। आखिर में बस इतना सा ही एक बड़ी अच्छी कथा है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पवित्र सरोवर में बैठे हुए थे, और बैठ करके पत्थर उछाल रहे थे। तो सबसे पूछा कि तुमने क्या सीखा, ये क्या हुआ। तो किसी ने कहा कि पत्थर था डूब गया, किसी ने कहा ये भारी था डूब गया, किसी ने कहा इसको तो डूबना ही था डूब गया। बगल में भाई अंदर बैठे हुए थे, तो गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि भाई अंगद आपको कुछ कहना है। भाई अंगद ने कहा कि गुरु साहेब बाकी तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना ही समझ पाया हूं कि जो आपके हाथ से छूट गया वो डूब गया। जय। आप यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। आज कुछ न कुछ नया लेकर जाओगे, आज कुछ न कुछ कृपा लेकर जाओगे। तो आप ऐसा करो कि मुझे मालूम है कि आप सबकी दिक्कतें अलग अलग हैं। आप सब दोनों हाथ फैलाओ ऐसे, आंख बंद करके गुरु महाराज से, सदगुरु से, उस प्रभु से प्रार्थना करो, और जो आपको चाहिए उसकी अर्जी लगाओ। लेकिन ध्यान रखना, उल्टा मत कहना। ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूं, वो आशीर्वाद देंगे तो खास तो परेशानी बढ़ जाएगी। आप ये कहना, हे गुरु महाराज, हे प्रभु, हे मालिक, हे परमात्मा, मुझे ये परेशानी है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी दया से, आपकी कृपा से ये खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे की तकलीफें ये दूर हो जाएगी, मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो जाएगी। मुझे मालूम है कि सत्संग सुना मैंने, सत्संग गंगा है, यहाँ दया बहती है, तो मुझे आपकी दया पे भरोसा है। बस इस तरह से अर्जी लगाना, आंख बंद करके आप अर्जी लगाओ, मुहार लगाओ, अंतर मन में करो, जो कहना है वो कह दो।
जय गुरुदेव। तो आज आप यहाँ से खाली आप नहीं जा रहे हो, आप गुरु महाराज की दया लेकर जा रहे हो। 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे 2 वाले 4 वाले आपको दया मिलेगी। जय गुरुदेव। प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का।